झारखंड की उपराजधानी दुमका के लिए आगामी 1 तारीख को यहाँ पर मतदान होने हैं और संथाल परगना हमेशा से जेएमएम का गढ़ माना जाता है। इस बार जेएमएम की तरफ से नलिन सोरेन खड़े हैं, वहीं भाजपा की तरफ से सीता सोरेन। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से बाबूलाल मरांडी जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि सीता सोरेन जी खड़ी हैं भाजपा की तरफ से और नलिन सोरेन जी खड़े हैं जेएमएम की तरफ से। जेएमएम को संथाल परगना को जेएमएम का गढ़ माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर वर्तमान सांसद बीजेपी के हैं सुनील सोरेन जी। इस बार क्या लगता है कि फिर से भाजपा संधमारी करेगी या जेएमएम जो पुराना दावा करते आई है गढ़ होने का, वो अपना वर्चस्व कायम कर पाएगी? देखिए, सेंधमारी का शब्द तो शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी पहले भी यहाँ से जीती हुई है। और पिछले लोकसभा के चुनाव में संथाल परगना के 3 में से 2 लोकसभा सीट हम जीते हुए हैं। 1 सीट हम थोड़े वोटों से पीछे रह गए थे और इस बार के चुनाव में संथाल परगना का तीनों लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारी वोटों के अंतर से चुनाव जीतेगी। हमारे कार्यकर्ता हम सब लोग आश्वस्त हैं। सर, आप डेमोग्राफी की बात करते रहते हैं। आपने कई बार अपने बयान में ये कहा है कि इस इलाके में बाहर से लोग ज़्यादा जा रहे हैं और ऐसे में प्रभुत्व उनकी बढ़ते जा रही है। सीएनआरसी को लेके आपने कहा है कि लागू होना चाहिए। तो ऐसे में अगर जनता का प्यार जो आप दावा कर रहे हैं आप लोगों को मिलता है और यहाँ पर आपका कब्जा होता है, तो क्या आप अपने बयान जिसकी बात चलते आप कहते हैं उस पर काम किया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा? पहली बात तो मैं कहूँगा कि हम ही कहते हैं, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार लोगों की जो रिपोर्टें आई और पूरे देश में जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदला है, वो अलार्मिंग सिचुएशन है। और उनमें से ये जो खास करके सीमावर्ती जो क्षेत्र है और संथाल परगना का पाकुड़, साहेबगंज, दुमका, जामताड़ा, ये सब सीमावर्ती क्षेत्र है। गोड्डा, ये सब सीमावर्ती, बंगाल से भी सटा हुआ है, बांग्लादेश से भी नज़दीक पड़ता है और इस क्षेत्र में डेमोग्राफी काफ़ी कुछ बदला है। अब ये आम लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, तो इसीलिए कोई हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आप तो प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार समूह ने जो रिपोर्ट सबमिट किया है, उन्होंने साफ बताया कि इस प्रकार से आबादी बढ़ी है। तो ये पूरे देश के लिए भी और इस क्षेत्र के लिए भी वो चिंता का विषय है। हम सब को उसके बारे में सोचना है कि भाई जो डेमोग्राफी इस प्रकार से बदल रही है वो देश के लिए उचित नहीं है। सर, यहाँ पर भाजपा की तरफ से मतलब मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर कल रैली कर रहे हैं, जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं सीता सोरेन जी की। और वहीं मैं अगर बात करूँ विपक्षी पार्टी की तरफ से, तो कल्पना सोरेन जी बड़ी प्रखरता से घूम रही हैं, कभी सुनीता सोरेन जी से मिलती हैं, कभी किसी से मिलती हैं। तो ऐसे में दोनों, सीता सोरेन जी पहले जेएमएम से रही हैं, तो क्या यहाँ की जनता में वो असमंजस की स्थिति नहीं है कि एक तरफ तो बहू हैं और दूसरी तरफ बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, लंबे समय से विधायक रहे हैं, वो हैं? तो कोई कन्फ्यूज़न जनता में? देखिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लोगों को पता है रावण की लंका से सीता बाहर निकली है और भारतीय जनता पार्टी उसको साथ दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है और सीता सोरेन शिबू सोरेन की बड़ी बहू है, दुर्गा सोरेन, जो झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं और वो एक प्रकार से वहाँ कैद की अवस्था में थी। इसलिए हमने कहा कि वहाँ से रावण के लंका से मुक्त होकर के बाहर आई है। तो दुमका लोकसभा क्षेत्र की मतदाता उनको भारत की पार्लियामेंट में पहुँचाएंगे, उसके लिए लोगों ने कमर कस चुका है। उनको यूं ही लोग नहीं छोड़ देंगे और जनता उनके साथ है। कि क्योंकि आप मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे हैं, तो ज़रूरी सवाल आपसे है कि जल जंगल ज़मीन की यहाँ पर लड़ाई थी, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, खास करके संथाल परगना की बात करूँ, पानी की एक बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिली। कि मैं कल से घूम रही हूँ, ना केवल गांव बल्कि शहरी इलाकों में भी बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नल जल योजना था, क्या यहाँ तक नहीं पहुँच पाया? लोगों को अभी भी इतनी समस्या क्यों है, खास करके जब देश के प्रधानमंत्री ने इस समस्याओं के समाधान के लिए नल से जल घरों तक पहुँचे, इस योजना को जब लॉन्च किया, तो झारखंड में सरकार बनी जेएमएम कांग्रेस के नेतृत्व में और इन लोगों ने पूरी योजना को ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। आज नतीजा क्या है कि ठीक प्रकार से गांव में नल से जल नहीं पहुंच रहा है,
कहीं बोरिंग ठीक से नहीं हुआ, कहीं पाइप्स ठीक से नहीं बिछाया जा रहा है। तो उसके लिए तो पूरी तरह से इस प्रदेश की जो सरकार है, जेएमएम की सरकार है, वो इसके लिए जिम्मेवार है। जहाँ तक आपने ज़मीन की बात की, तो मैं कहूँगा कि झारखंड को बने हुए 23 साल हो गए और 23 वर्षों में 13 वर्षों तक बीजेपी की सरकार रही। उसमें से हम भी मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास जी भी मुख्यमंत्री और अर्जुन मुंडा भी जो मुख्यमंत्री थे। लेकिन कोई नहीं बता सकता है कि हम लोगों ने किसी का कोई ज़मीन कब्जा किया हो। आज मैं कह सकता हूं कि 108 ज़मीन की डीड तो हेमंत सोरेन ने दिल्ली के हाई कोर्ट में एफिडेविट करके जमा किया है। और जब वो 108 लोगों की मैं ज़मीन देख रहा था, ये भाई किससे खरीदा है, तो वह ट्राइबल की ज़मीन उन्होंने लिया है, धनबाद में लिया, बोकारो में लिया, रांची में लिया, सीएनटी एक्ट उल्लंघन करके इन्होंने लिया। तो ज़मीन की जहाँ तक लूट की सवाल है तो उन्हीं लोगों ने किया। यहाँ तक कि सेना की जो भी ज़मीन की फर्जी कागजात बना करके उसको भी प्लॉटिंग करके बेचने का, उसको भी घेर लेने का काम किसी ने किया है, तो हेमंत सोरेन ने किया है। वो सब तो बिल्कुल ओपन सब कुछ है। सर, क्योंकि आप विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, तो एक और ये ज़रूरी सवाल है कि झारखंड में खनिज सबसे ज़्यादा है, कोयला सबसे ज़्यादा यहीं से जाता है, उसके बावजूद यहाँ की जो जनता है वो गरीब है। कुछ दिनों पहले आलमगीर जी के यहाँ के पीए के नौकर के यहाँ से तकरीबन उनके जो सेवक थे 25 करोड़ से ज़्यादा का रकम मिला है। 35 करोड़ पूजा सिंघल जी के यहाँ से बड़ी जो है अमाउंट मिला था। तो ऐसे में जो बड़े नेता या इस तरीके के जो लोग हैं उनके पास इतना बड़ा कैश, और वहीं जो दूसरी तरफ आदिवासी जनजाति और आम लोग हैं वो अभी भी गरीबी और बाकी चीज़ों से त्रस्त हैं। तो आप तो लोग देख रहे हैं, हम लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि ये जो सरकार है जेएमएम के, कांग्रेस की, ये काम करने के लिए नहीं, ये लोग कमाने में लगे हुए हैं। अफसरों से पैसे वसूल रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, विकास योजनाओं में लोग कमीशन वसूल रहे हैं, और साथ साथ चाहे नदी की बालू को भी इलीगल बेच रहे हैं, पहाड़ की पत्थर को भी इलीगल ये लोग बेच रहे हैं, कोयला के भी इलीगल ये लोग कारोबार कर रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया जान रही थी। उस समय लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। आप जब करोड़ों करोड़ टका के जो पहाड़ मिल रहा है, आप सबको समझ में आ रहा है कि भाई ये पैसा तो यही सारे पैसा है, मनरेगा से कमीशन का पैसा है। अब लोग अपनी आँखों से पहाड़ की नोटों की जो पहाड़ देख रहे हैं, तो अब लोगों को विश्वास हो रहा है। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके का दावा आप कर रहे हैं, सीता सोरेन जी कर रही हैं, सभी सीटों पर आपका कब्जा होगा, अगर ऐसा होता है, जनता का प्यार आपको मिलता है, तो खास करके संथाल परगना या पूरे झारखंड की मैं बात करूं, आदिवासियों के लिए, जनजातियों के लिए क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या वो मेन स्ट्रीम में आएंगे जंगलों को छोड़कर, या जिस तरीके से त्रस्त है उससे उनको मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल आएंगे, उन लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। आज संथाल परगना में पत्थरों की खदान है। हेमंत सोरेन ने क्या किया? अपना भाई के नाम से लीज किया, अपने दोस्तों के नाम से लीज किया, दलाल बिचौलियों के नाम से लीज किया। हमने कहा कि समय आएगा तो हम लोग यहाँ के खतियानी जो रैयत है, गांव के लोग हैं, उनके नाम से लीज होंगे, वो लोग खदान के मालिक होंगे, वो लोग लाखपति करोड़पति वो लोग बनेंगे। तो ऐसे अनेकों काम है जो यहाँ के लोगों को काम दिया जा सकता है, उसको मजबूत किया जा सकता है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पास बिल्कुल रोड मैप तैयार है। समय आएगा तो उसको हम लोग उसमें गाड़ी चला देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना बाबूलाल मरांडी जी को, साफ तौर पे कहना है कि सभी सीटों पर फिर से कमल और केला खिलेगा, यानी कि गठबंधन, और साथ ही साथ जो आदिवासियों या जो बड़े मुद्दे हैं भाजपा के आने पर, उन पर भी काम किया जाएगा। और दूसरी तरफ सीएए और एनआरसी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए भी, उस पर भी काम किया जाएगा, क्योंकि ये सब जो तमाम इलाके हैं इनके बगल में बॉर्डर हैं, तो ऐसे में घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस पर भी काम किया जाएगा।